अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वन वे एनालिसिस वेरिएंस किया इन केस ऑफ इक्वल सैंपल साइज, और फिर हमने किया अनइक्वल सैंपल साइज। तो आज स्टूडेंट टू वे एनालिसिस वेरिएंस है, जिसमें हम रोज में भी इफेक्ट चेक करते हैं और कॉलम में भी इफेक्ट चेक करते हैं। तो इसके दो हाइपोथेसिस बनेंगे, दो ही नल हाइपोथेसिस बनेंगे और दो ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे। एच नॉट प्राइम म्यू वन डॉट, म्यू टू डॉट, म्यू थ्री डॉट, अप टू सो ऑन म्यू आर डॉट। ये स्टूडेंट रोज के लिए है। ये जो डॉट बाद में आ रहा है ये रोज के लिए, और जो डॉट पहले आ रहा है वो कॉलम के लिए होगा। तो आर रोज और सी कॉलम। दूसरा जो एच नॉट बनेगा म्यू डॉट वन, म्यू डॉट टू, म्यू डॉट थ्री, अप टू सो ऑन म्यू डॉट सी। और अल्टरनेटिव वो इसी तरह ही होंगे कि नॉट ऑल म्यू डॉट आई आर इक्वल, और नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल। तो टू वे में स्टूडेंट दो हाइपोथेसिस बनेंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। और ये अब आपने थोड़ा सा इसको ख्याल से देखना है, ध्यान रखना है कि अगर वन टू थ्री फोर अप टू आर के बाद डॉट आ रहा है तो ये रो को ज़ाहिर करता है, और अगर डॉट पहले आ रहा है तो ये कॉलम को डिनोट करेगा। इसका बाकी स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपको ऑलरेडी पता है। अब इसके दो आपके पास फार्मूले होंगे, एक F1 एक F2, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। अब आपने जो हाइपोथेसिस बनाया उसकी तरतीब भी आपने याद रखनी है कि कौन सा हमने एच नॉट प्राइम हमने रो के लिए रखा था और एच नॉट डबल प्राइम हमने कॉलम के लिए रखा था, और ये H1 भी आपने याद रखना है। तो दो इसके फार्मूले होंगे, F1 और F2। F1 रोज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ और F2 आप कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं। ये शुरू से तरतीब से आपने चलना है। पहला ग्रुप मैंने रोज के लिए रखा है, दूसरा मैंने कॉलम के लिए रखा है। आप ये भी कर सकते हैं कि पहला कॉलम के लिए रख लें, दूसरा रोज के लिए रख लें, लेकिन जो भी करें उसको स्टार्ट से आपने जेन में रख के आगे चलना है। आप देखेंगे ये टेबल है, जनरल टेबल है। ये jth कॉलम यानी सी कॉलम, आर रोज, उसकी ऑब्जर्वेशन। ये हमने वन में भी टेबल, जनरल टेबल बनाया था। इधर हमने यहाँ पे टी डॉट वन, टी डॉट टू, टी डॉट थ्री, अप टू टी डॉट जी और टी डॉट सी, ये वन में भी हमने किया था। वन में हमने सिर्फ इधर नीचे टोटल किया था, जिसको हमने टी डॉट वन, टी डॉट टू, टी डॉट थ्री का। लेकिन अब रो वाइज भी हम टोटल करेंगे, और इसको क्या कहेंगे, टी डॉट वन, सॉरी टी वन डॉट, टी टू डॉट, टी आर जे डॉट, और टी आर डॉट, और टी डबल डॉट। रोज के लिए डॉट बाद में लगेगा, कॉलम के लिए डॉट पहले लगेगा। एक तो ये आपने याद रखना है। बाकी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लो कि अगर आप ये पहला कॉलम देखते हो ना, तो किस में किसकी वेरिएशन आ रही है इसमें, आर की वेरिएशन आ रही है ना। जिसकी वेरिएशन आ रही है उसकी जगह पे डॉट आएगा। ये तो वन तो फिक्स है ना। इधर ये देख लें, टू फिक्स है, ये आई की वेरिएशन आ रही है। अगर मैं रो वाइज जाऊं, तो रो वाइज अगर आप ध्यान करें तो पहली वैल्यू फिक्स आ रही है, वन 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 वन। दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये देख लें जो चेंज हो रही है उसकी जगह पे डॉट लगा हुआ है। यहाँ पे पहली वैल्यू फिक्स आ रही है, दूसरी वेरिएशन आ रही है, ठीक है, और उसकी जगह पे डॉट लगा हुआ है। अब ये इनका टोटल करें या इनका टोटल करें, रो वाइज टोटल करें या कॉलम वाइज टोटल करें, ग्रैंड टोटल आपका सेम ही होगा। इसको जमा करें फिर भी टी डबल डॉट, इसको जमा करें फिर भी टी डबल डॉट। तो ये अब लास्ट टाइम मैंने वन वे में कराते हुए आपको थोड़ा समझाया भी था कि इधर भी हमने टोटल करके देखा था, और वहां पे मैंने कहा था कि इधर हमें रो वाइज टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका यहाँ पे यूज नहीं करना। लेकिन अब आप टू वे में रो वाइज भी करेंगे और कॉलम वाइज भी करेंगे। रो वाइज की नोटेशन आपने याद रखनी है और कॉलम वाइज की नोटेशन याद रखनी है। अब आते हैं इसके नोवा टेबल में।
नोवा टेबल अब इसका होगा यहाँ पे सोर्स और वेरिएशन में वहां पे था बिटवीन सैंपल पहला, फिर विदन या एरर और फिर टोटल। यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन रोज, बिटवीन कॉलम, विदन और टोटल। यहाँ पे बिटवीन रोज सोर्स और वेरिएशन क्या होगा, बिटवीन रो चेक करेंगे, बिटवीन कॉलम करेंगे, विदन और फिर टोटल। तो यहाँ पे बिटवीन रोज के लिए डीएफ r-1, बिटवीन कॉलम के लिए c-1 और विदन के लिए r-1 इंटू c-1 और टोटल के लिए n-1। टोटल के लिए हमेशा n-1 ही होता है। फिर आपने बिटवीन का जो एस एस निकालना है उसको हम एस एस आर कहेंगे रोज के लिए। जो कॉलम के लिए निकालेंगे उसको हम एस एस सी कहेंगे। विदन के लिए या एरर के लिए एस एस सी और टोटल के लिए एस एस पी। वहां पे पहले हमने बिटवीन एस एस निकाला था ना, वहां पे कॉलम और रो नोटेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे रो और कॉलम के लिए अलग अलग, रो के लिए और कॉलम के लिए एस एस आपने निकालना है, फिर एरर और उसके बाद टोटल। एमएस के लिए आपको पता है कि एस एस आर को जो एस एस दिए जाते हैं उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास एमएस आ जाता है। तो एस एस आर को मैंने r-1 से डिवाइड किया, एस एस सी को मैंने c-1 पे डिवाइड किया और एस एस सी को मैंने r-1 और c-1 उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर डिवाइड किया। स्टूडेंट रोज जो पहले नंबर पे आ रहा है उधर हाइपोथेसिस ने भी उसको मैंने 1 से डिनोट किया है, कॉलम का मैंने 2 से डिनोट किया है और विदन एरर को 3 से। तो S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर और S3 स्क्वायर। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि S1 रोज के लिए, S2 कॉलम के लिए और S3 एरर के लिए। तो लिहाजा रेशो आ गई आपके पास S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर और दूसरी आ गई S2 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर। S3 स्क्वायर से तो आपने हमेशा डिवाइड ही करना है ना। तो अब F1 रोज के लिए और F2 कॉलम के लिए। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर ऊपर आपने कॉलम को पहले लिया और रो को बाद में लिया है तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं चेंज, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले रोज को लिया, लिहाजा मैं रो फर्स्ट में रख रहा हूँ, कॉलम सेकंड में रख रहा हूँ, इसलिए आपके पास F1 और F2 आ गए। अब इसके फार्मूले हैं। फार्मूला इसका टोटल का वही है जो आपने 92 में पढ़ा, CF का फार्मूला वही है जो आपने 92 में पढ़ा। अच्छा, वहां पे आपको याद हो यहाँ पे एन लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे RC लिख दिया है। RC मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें एन ही आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने RC लिख दिया रो और कॉलम की वजह से। आप पेन भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। और टी डबल डॉट भी वही चीज़ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमने बिटवीन कॉलम, बिटवीन एस एस निकाला था, ये वाला फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टी स्केयर डॉट जे ओवर r-CF, जो बिटवीन एस एस हमने 92 में निकाला था। अब यहाँ पे आपने इसको साथ मेंशन कर देना है कि बिटवीन कॉलम एस एस, और ये थोड़ा याद है, बिटवीन कॉलम के लिए रो पे डिवाइड करते हैं और बिटवीन रो के लिए कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ कॉलम मेंशन किया ना, बाकी बिटवीन एस एस तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे कॉलम मेंशन कर दिया था क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टूड था कि 92 में कॉलम ही होता है, इसलिए रोज का जिक्र ही नहीं। वहाँ पे फिर बिटवीन एस एस लिख दिया था, वहाँ पे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम दोनों यूज होते हैं, इसलिए पहले बिटवीन कॉलम एस एस और फिर बिटवीन रोज एस एस। अब रोज के लिए सी पे डिवाइड करेंगे, कॉलम के लिए आर पे डिवाइड करेंगे। और ये आपको मैंने टोटल में बताया कि ये टी के डॉट जे होगा और इसका डॉट बाद में आएगा, इसका डॉट जो है वो बाद में आएगा। अच्छा, और विदन एस एस उसी तरह निकालते हैं, टोटल में से बिटवीन कॉलम एस एस और बिटवीन रो एस एस माइनस करेंगे तो आपके पास ये विदन एस एस आ जाएगा। तो इसमें एक आपको ये इजाफी फार्मूला, लेकिन उसका स्केच वो सेम ही है, उसी तरह की है। तो क्रिटिक रीजन ये इसके दो ही होंगे, एक होगा F1 ग्रेटर देन F अल्फा V1 V2 और दूसरा होगा F2 ग्रेटर देन F अल्फा V1 V2। अब ये इसमें V1 R-1 के बराबर होगा और इसमें V1 C-1 के बराबर होगा, V2 इनका सेम ही होगा। लेकिन पहले में क्योंकि हमने पहले को रो से
के साथ लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो r-1 है और दूसरा हमारे पास क्या है c-1 है कॉलम के लिए। ये जरा थोड़ा सा ना आप ज़हन में रखना इसको करते हुए कि पहले ग्रुप में हमने रोज को रखा है, फिर रो के लिए आपने कंक्लूजन आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके दो कंक्लूजन बनेंगे, वो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये आते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, इसमें वो कहते हैं कि 4 एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन द मॉइस्चराइजर कंटेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ ऑर्डर each man taking a sample of 6 consignment, the assessment are given। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है 1 2 3 4, ये कंसाइनमेंट है 6। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 रोज हैं और 6 कॉलम है। यहाँ पे कॉलम में कंसाइनमेंट आ रहा है, रोज में ऑब्जर्वर आ रहा है। तो ये 6 कॉलम और 4 रोज। परफॉर्म 2 वे एनालिसिस, उसने बता दिया परफॉर्म 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अब देखें, मैंने उसी तरतीब से रो के लिए पहले किया है। तो ये रो 4 है ना, तो μ1 डॉट, μ2 डॉट, μ3 डॉट और μ4 डॉट, और 6 कॉलम है तो μ.1, μ.2, μ.3, μ.4, μ.5, μ.6, और ये H1 वही बनेंगे। तो ये मैंने, क्योंकि जर्नल में रो को पहले लिखा है, इसको क्वेश्चन में हम रो को पहले लेके चल रहे हैं। मैंने पहले बता दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कॉलम को लिख लें बाद में रो को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ख्याल रखना है कि हमने कहाँ पे हमने कॉलम को लिखा और कहाँ पे हमने रो को लिखा। फिर अल्फा 5%, तो ये अल्फा का भी सोना, अल्फा ना दिया तो आपने 5% यूज करना है बाई डिफॉल्ट। फिर ये फॉर्मूला आ गया, उसी तरह F1 F2। फिर आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब ये कंसाइनमेंट कॉलम वाइज और ऑब्जर्वर रो वाइज, और पहले 4 रोज हैं और 6 कॉलम, उसमें वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे पहले कॉलम का टोटल किया है जिसको हमने T.J रखा है। अब आपको याद होगा 1 वे में मैंने यहाँ पे T.1 लिख दिया था, T.2, T.3, T.4। तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, आपको पता लग गया होगा क्योंकि वो टेबल भी इतना पेज पे एडजस्ट नहीं होता। तो ये पहला टोटल इस कॉलम का T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, और उसका ग्रैंड टोटल क्या आ जाएगा T डबल डॉट। ये T डबल डॉट ये स्टूडेंट के T डबल डॉट है, ये T डबल डॉट। और अब आपने 44 का स्केयर लेना है, फिर 44 का स्केयर, 39 का स्केयर, 47 का स्केयर। ये 92 में हमने इस तरह किया हुआ है। ये टी स्केयर डॉट ये आ जाएगा, और इसका स्टूडेंट जो हमारे पास टोटल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। चलो इसको मैं ज़रा कलर कर देता हूँ। और नीचे आपने इनके स्केयर ऐड करने हैं। यहाँ पे कोई स्पेस इतनी नहीं थी कि इनके स्केयर में यहाँ पे लिखता है 81, यहाँ पे 144 या 121। तो ये कैलकुलेटर पे स्केयर करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिए, ये भी कैलकुलेटर पे स्केयर करके यहाँ पे लिख लिए। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो टोटल आ रहे हैं वो आ रहा है समीशन एक्स स्केयर का टोटल आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप ये कॉलम वाइज आपने ऑलरेडी 1 वे में किया, अब आप रो वाइज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब इधर टोटल करें, ये 60 आ रहे हैं, ये 63 आ रहे हैं, ये 64, ये 72। इसको कहते हैं T1 डॉट, T2 डॉट, T3 डॉट, T4 डॉट। यहाँ पे डॉट बाद में आएगा। इधर क्या था, ये क्या था T1 डॉट, ये क्या है T1 डॉट, ये T.2, ये क्या है T2 डॉट। रो वाइज और कॉलम वाइज मैंने पहले आपको जर्नल में समझा दिया, अब अपने क्या रखना है इसका। लेकिन दोनों तरफ इसको ऐड करें, ये इसको ऐड करें, ये 259 आता है। फिर इस तरह के स्केयर लें, इसका स्केयर 3600, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका जिसना आपने T.J का किया था, और फिर इसका आपने यहाँ पे टोटल कर लेना है। और ये आपके पास स्टूडेंट जो टोटल आ रहा है वो 1684 है। अब स्केयर एक्स स्केयर जो है
मैंने इनके कैलकुलेटर पे स्केयर करके ऐड किया यहाँ पे, इनके मैंने कैलकुलेटर पे स्केयर करके ऐड किया, तो ये 2831 और ये वेरीफाई हो रहा है, ये भी वही आ रहा है। तो ये दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ये वाला भी दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ये भी दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ये एक स्केयर वाला टोटल दोनों तरफ सेम आना चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं, ये जो भी आ जाए। ठीक हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने ये कॉलम वाइज तो ऑलरेडी किया, सिर्फ रो वाइज हमने ये थोड़ा काम किया है। रो वाइज टोटल किए हैं, फिर उनके स्केयर लिखें, और ये तो हमने कॉलम वन वे में किया था वेरीफाई करने के लिए, आपको पता ही है। तो अगर आप देखा जाए तो इजाफी सिर्फ रो वाइज हमने ये टोटल किया और उनका स्केयर लिया। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। सी एफ टी डबल डॉट स्केयर वन, देखो मैंने एन लिख लिया यहाँ पे, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो एन आता है। तो इसकी 4 रोज हैं, 6 कॉलम है, तो आर सी को मल्टीप्लाई करें 24, वैन 24, तो सी एफ का निकल आया टी डबल डॉट स्केयर ओवर एन, तो ये 279.95.04। इसके बाद टोटल एस दूसरे निकालना है, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। अच्छा, टोटल एस निकालने के बाद बिटवीन कॉलम, अच्छा कॉलम एस एस आपने निकालना है, टी स्क्वायर डॉट जी ओवर आर माइनस सी एफ। अच्छा, अभी हमें कॉलम किसको ज़ाहिर करता है, कंसाइनमेंट को। यहाँ पे इसने बात का लिखा होता है बिटवीन कंसाइनमेंट एसेस, और रोल किसको ज़ाहिर करता है, ऑब्जर्वर को। यहाँ पे लिखा था बिटवीन ऑब्जर्वर एसेस। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज रोज और कॉलम से भी काम चलाया जा सकता है। बिटवीन कॉलम एसेस, बिटवीन रोज एसेस। बिटवीन कॉलम के लिए आर पे डिवाइड करेंगे, और बिटवीन कॉलम के लिए आर पे डिवाइड करेंगे, और बिटवीन एसेस के लिए सी पे डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास 112.19 यहाँ पे आ गया, उसका आपने ये हल करने से 9.71। फिर रोज के लिए ये टोटल आ रहा है 16849, 6 कॉलम है उस पर डिवाइड किया, माइनस सी एफ किया, तो ये 13.13। जिसमें हमने बिटवीन कॉलम एसेस भी निकाल लिया, बिटवीन रो एसेस भी निकाल लिया। उसके बाद विदन आते हैं, टोटल माइनस बिटवीन कॉलम एसेस बिटवीन रो एसेस, तो ये माइनस करने से आपके पास विदन क्या आ गया, 13.12। ये कैलकुलेशन हमारी होगी। अब नोवा टेबल की तरफ चलते हैं। जनरल मैंने नोवा टेबल आपको बताया भी था, बिटवीन रो आर माइनस वन होता है, तो रो 4 है, तो ये 4 - 1 3। बिटवीन कॉलम सी माइनस वन होता है, तो ये सी आपके पास 6 - 1 5। और इधर होता है आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन। वैसे भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आता है। तो ये आर माइनस वन था, ये सी माइनस वन था, तो ये 15, और ये एन माइनस वन होता है, और एन आपके पास 24 है, 24 - 1 आपके पास 23 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने जो बिटवीन रोज निकाला है वो यहाँ पे रख दिए, बिटवीन कॉलम विद या एरर और टोटल। फिर उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया, एस एस आर। फिर एस एस सी को उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया, फिर एस एस ई को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया, एम एस निकालने के लिए। और रोज के लिए हमने S1, कॉलम के लिए S2 और एरर के लिए S3। अब इन दोनों की रेशो F1 S1 स्केयर ओवर S3 स्केयर, और F2 S2 स्केयर ओवर S3 स्केयर। तो ये हमारे पास F1 F2 की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आते हैं टेबल की तरफ। F1 ग्रेटर देन F अल्फा V1 V2। अल्फा आपके पास 0.5% है, तो यहाँ पे मैं ये 0.5% लिख देता हूँ, 0.05। इस तरह यहाँ पे भी
0.05। तो ये टेबल देखना आपको आते ही है। तो ये 3 माइनस कार माइनस 1 के बराबर है और B2R-1 C-1, यानी कि 3 और 15 और एक दफा 5 और 15। टेबल देख लिया। अब हमने आना है कंक्लूजन की तरफ। अब देखें जरा, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। पहला नंबर 1, F1 हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। द कैलकुलेटेड वैल्यू F1 फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। इसको आपने इससे कंपेयर करना है। तो वो वैल्यू क्या आ रही है? 5.03 आ रही है। वैसे ग्रेटर है ना, इसको लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू F1 5.03 falls in rejection region. Therefore, we reject H naught prime. H naught prime रो के लिए था ना, तो पहला स्टेप रो के लिए तो हम लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू F1 5.03 fall in rejection region. Therefore, we reject H naught prime. And ये सेकंड वैल्यू है F2 2.23 और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपके पास टेबल वैल्यू है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आ रही है जो कॉलम के लिए हमारे पास है। तो इसका लिखें द कैलकुलेटेड वैल्यू F2 2.23 falls in acceptance region. Therefore, we accept H naught double prime. We accept H naught double prime. यानी कि जो कंसाइनमेंट है उनका मीन आपस में बराबर है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उनका मीन आपस में बराबर नहीं। तो ये था स्टूडेंट प्रूव एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जनरल प्रोसीजर, और इसका एक मैंने एग्जांपल भी सॉल्व करा दिए। इसमें अनइक्वल सैंपल साइज के क्वेश्चन नहीं होते, इसमें इक्वल ही होता है। तो ये जनरल प्रोसीजर पहले एक दफ़ा देखिएगा, फिर 7 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। और अगर आपने 1 वे का क्वेश्चन किया है, अगर 1 वे के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है, तो इसका आधा तो वही है ना, ये जो नीचे हम टी डॉट ये करते हैं, ये सी एफ टोटल बिटवीन हम निकालते हैं, ये वही तकरीबन है। सिर्फ रो वाइज में यहाँ पे हमें इजाफी करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इसका एक आधा और भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो अदरवाइज ये दो ही इसके टाइप हैं, 1 वे और 2 वे। तो 1 वे में हमें इक्वल और अनइक्वल के लिए क्वेश्चन करने पड़े, और 2 वे में यहाँ पे अनइक्वल नहीं होता, इक्वल होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और इसको कीजिएगा। इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। ओके।